तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले क्लास में हमने सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था और यूनिट सेल के शेप के आधार पर जो 7 तरह के बेसिक क्रिस्टल्स हम लोग को मिले थे, उन 7 तरह के बेसिक क्रिस्टल्स को कैसे याद करना है टेबल वाइज, आपको हमने उसका एक ट्रिक दिया था। ट्रिक से आपको क्लासरूम में ही आपको याद भी करवा दिया था। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है 7 बेसिक क्रिस्टल तक तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ सॉलिड स्टेट के अगले क्लास में क्या है कि उस 7 बेसिक क्रिस्टल्स को भी कुछ पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है वो समझोगे। यहाँ पर पैकिंग की बात करनी है हम लोग को। अगर हम बात करें पैकिंग ऑफ एटम्स की, तो ध्यान दो, यहाँ पर पैकिंग ऑफ एटम्स की बात करें तो जरा ध्यान दोगे। यहाँ पर अगर हम इस पैकिंग को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसमें भी स्क्वायर शेप निकालना चाहोगे। अगर हम सेंटर से सेंटर मिला दें तो आप यहां से यूनिट सेल जो निकालोगे वो स्क्वायर शेप वाला यूनिट सेल निकालोगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम यहां पर इस तरीके से एटम्स डाल दें, समझने की कोशिश करोगे, इस तरीके से हम यहां पर एटम्स डाल दिए हैं कि क्लोज पैकिंग तो है, बट ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है, लेकिन सारे एटम्स एक दूसरे को टच आउट नहीं कर रहे हैं। टचिंग एटम भी यहाँ पर है। हर एटम 4 एटम से सटा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ भी हर एटम 4 एटम से सटा हुआ है। यहाँ भी वही कंडीशन है, हर एटम 4 एटम से जुड़ा हुआ है। और यहाँ भी अगर आप चाहिएगा शेप निकालना तो हम आपको निकाल के दिखाते हैं। यहाँ भी अगर एटम टू एटम कॉर्नर आप मिलाइएगा तो यहाँ से भी स्क्वायर ज्योमेट्री ही आपको मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ से भी कैसी ज्योमेट्री मिल रही है, स्क्वायर शेप ही यहाँ पर मिल रहा है। यानी कि यहाँ भी ये स्क्वायर शेप ही है, यहाँ भी ये स्क्वायर शेप ही है। डिफरेंस किस बात का है, तो डिफरेंस इस बात का है कि यहाँ पर स्क्वायर के केवल कॉर्नर्स पर एटम दिख रहे हैं। ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, यानी स्क्वायर का जो 4 कॉर्नर है वो इन एटम्स के सेंटर से मिलके बना हुआ है। यानी कि एटम्स जो प्रेजेंट है वो केवल एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। ठीक है, यहाँ पर केवल स्क्वायर के कॉर्नर्स पर एटम है, तो यहाँ पर बिना कॉर्नर का तो ये स्क्वायर शेप नहीं बनेगा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ये जो स्क्वायर बना है ये सिंपलेस्ट स्क्वायर है। दैट मीन्स ये हो गया कि इसमें एक भी एटम हटा दिया जाए तो ये स्क्वायर नहीं बन सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कॉर्नर के अलावा, ये देखिए कॉर्नर के एटम स्क्वायर बना रहे हैं, ये कॉर्नर का एटम स्क्वायर बना रहा है। ठीक है ना, हम इस स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो कॉर्नर का एटम स्क्वायर बना रहा है, बट ये बीच के गैप में घुस गया है एक तो बॉडी का एटम। मान लीजिए इसको हम लोग बॉडी का एटम बोल देंगे, तो यहां पर एटम्स कहां कहां प्रेजेंट हो गए, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज इन बॉडी सेंटर। एक बात बता दी यहां पर कि इसकी बॉडी के अंदर में है, तो यहां भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही है, जबकि यहां भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही है। मतलब एटम का जो यूनिट सेल का जो शेप होगा वो बिल्कुल दोनों में सेम है, खाली साइज डिफरेंस हो सकता है, अलग बात है उस चीज का। लेकिन शेप की बात करनी है, यहाँ पर साइज की बात नहीं करनी है। यहाँ पर हम लोग फिक्स करके नहीं चल रहे हैं कि हमारा जो है ना एज लेंथ इतना होना चाहिए, साइज इतनी होनी चाहिए, नहीं, हम लोग शेप की बात कर रहे हैं। क्यूब इतना ठोका भी होता है, क्यूब इतना बड़ा भी होता है। तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर ही है, बट उसमें अलग कंडीशन है। उसमें एटम्स कॉर्नर के अलावा किसी और गैप में मौजूद है, और यहां पर कॉर्नर्स पर ही केवल एटम है, कोई भी गैप में एटम ऑक्युपाइड नहीं है, गैप में एटम अपना जगह नहीं लिया हुआ है। तो इसे बोलेंगे सिंपल स्क्वायर, इसको बोल दिए बॉडी सेंटर स्क्वायर बोल देंगे। तो इस तरीके से जो है अगस्त ब्रेविस नाम के एक साइंटिस्ट ने जो है टोटल क्रिस्टल पर रिसर्च किया और उन क्रिस्टल्स में एटम्स का जो है डिफरेंट अरेंजमेंट को देखा कि जैसे कि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, उसे तो हमने पढ़ाया है, क्यूबिक पढ़ाया है, रोम्बोहाइड्रल पढ़ाया है, CTO और HMT हमने पढ़ाया है आपको। तो CTO और HMT सभी में उन्होंने रिसर्च किया, सारे क्रिस्टल्स में उन्होंने रिसर्च किया एटम्स के अरेंजमेंट पर।
तो उन्होंने ये पाया कि कुछ कुछ यूनिट सेल जो है एक तरह के होते हैं, कुछ कुछ 2 तरह के होते हैं, कुछ कुछ 3 तरह के होते हैं और कुछ कुछ 4 तरह के होते हैं, और सबके अलग अलग टाइप्स को मिला करके टोटल 7 बेसिक क्रिस्टल को 14 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, जिनको कि नाम दिया गया है 14 ब्रेविस लैटिस। जरा सोचो, बेसिक क्रिस्टल कितने हो गए? 7 हो गए। ब्रेविस क्रिस्टल कितने हो गए? 14 हो गए, है ना। बेसिक क्रिस्टल 7 है, कोई पूछेगा बेसिक क्रिस्टल कितने हैं तो 7 है। ब्रेविस क्रिस्टल कितने हैं? 14 है, ठीक है। अब उन्होंने जो 14 जो क्लासिफिकेशन किया है 14 टाइप्स में, तो बेसिकली कितना बताया? हाईएस्ट 4 टाइप ही गया हुआ है एक यूनिट सेल का। तो हम इन्हीं चारों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये 4 टाइप किस तरीके से उन्होंने एडजस्ट किया, किस तरीके से उन्होंने यूनिट सेल को क्लासीफाई किया। तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर देख रहे हो कि किस तरीके से हम क्लासीफाई कर रहे हैं। दोनों ही स्क्वाड है, बट यहाँ पर एटम्स का अरेंजमेंट हम दिखा रहे हैं। एक में खाली कॉर्नर पर है, एक में उसके गैप में भी एटम मौजूद है। उसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट गैप में जाकर डिफरेंट टाइप्स का यूनिट सेल बनेगा। तो आइए चलिए हम लोग अगस्त ब्रेविस के द्वारा दिए गए उन क्रिस्टल्स का स्टडी करते हैं। पहले तो ये जानेंगे, उन चारों के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि वो चारों टाइप कैसे कैसे क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जानेंगे कि 7 बेसिक क्रिस्टल में किसके हिस्से में कितने टाइप्स आते हैं। पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। तो इसको अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं ब्रेविस लैटिसेस के बारे में, ठीक है ना। तो ब्रेविस लैटिसेस में ब्रेविस ने पूरे क्रिस्टल लैटिस को जो है 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला यहाँ पर उन्होंने देखा सिंपल यूनिट सेल। सिंपल को ही उन्होंने नाम दिया है प्रिमिटिव, सिंपल को ही नाम दिया है प्रिमिटिव यूनिट सेल, मतलब सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, इससे सिंपलेस्ट कुछ और नहीं, ठीक है। जैसे क्यूब जो बनता है, आप लोग जानते हैं क्यूब कम से कम 8 कॉर्नर से बनेगा। तो एटम्स को खाली 8 कॉर्नर पर रख दो, ऑटोमेटिकली क्यूब बन जाएगा। 4 मिठाई नीचे, 4 मिठाई नीचे इस तरीके से, और 4 मिठाई ऊपर। इसको यहां पर गिरा दो, इसको इस पर गिरा दो, और इसको इस पर गिरा दो, अपने आप देखो क्यूब बन जाएगा। बन जाएगा ना? बन जाएगा, हाँ या ना बोलो ना, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा लगेगा हम लोग को दिखने में कि यहाँ पर जो मिठाई का जो पोजीशन है वो पोजीशन 4 मिठाई इस तरह से ऑक्युपाइड किया हुआ है जगह को, और 4 मिठाई इस तरह से जगह को ऑक्युपाइड किया हुआ है, सभी सटे हुए आपस में। ये इमेजिनेशन कर लेना है। इस तरह से हम लोग क्यूब, ये 8 मिलकर क्यूब फॉर्म करेगा। अब एक्स्ट्रा है तो अगर इसकी गैप में कोई यहाँ पर एटम रख दे, यहाँ पर मान लो कि इस गैप में रख दें, गैप रखने से ये होगा कि ये जो सटा हुआ है ये फैल जाएगा, बट साइज बड़ा हो जाएगा क्यूब का, लेकिन 8 कॉर्नर रहेगा, फिर भी वो क्यूब का क्यूब ही रहेगा। तो जहां जहां गैप है वहां वहां एटम की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। और इसी पॉसिबिलिटी को देखते हुए जो है ब्रेविस लैटिसेस बनाया गया है। तो पहला है सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी ऐसे यूनिट सेल के जिसमें कि केवल कॉर्नर्स पर एटम हो, ऐसे यूनिट सेल जिसमें कि एटम्स कहां पर हो? केवल कॉर्नर्स पर हो। एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, ओनली एट कॉर्नर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल उसको बोलेंगे। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है। हेक्सागन, जो हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात अगर हम लोग करें तो हेक्सागोनल यूनिट सेल जो है उसमें मात्र एक ही टाइप होता है, एक ही टाइप उसमें होती है। लेकिन एक टाइप में केवल कॉर्नर पर एटम नहीं होता है, कॉर्नर पर भी होता है, बॉडी सेंटर में भी होता है, फेस पर भी एटम होता है गैप में। फिर भी उसको सिंपल हेक्सागोनल यूनिट सेल ही बोलते हैं, प्रिमिटिव ही बोलते हैं, क्योंकि उसके बस एक ही टाइप है, ठीक है ना। अब एक ही टाइप, मान लो कि तुम कितने बुरे इंसान हो, तुम दुनिया में अकेले हो, ठीक है, तो तुम तो खुद को अच्छे ही बोलोगे ना, जस्ट वही बात है, ठीक है ना। बुराई तब नजर आती है जब उसके सामने कोई और भी हो, अच्छा आदमी, समझे बात को ना। मतलब कि अगर हेक्सागोनल में 2-3 टाइप होता तो वहां पर डिसाइड करते कौन सिंपल है, कौन बॉडी सेंटर है, कौन फेस सेंटर है। अभी कुछ नहीं है, अभी हेक्सागोनल यूनिट सेल का एक ही टाइप होता है, इसलिए उसको सिंपल खुद में कह दिया गया, ठीक है। दूसरी बात यहां पर यह है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एटम्स जो होते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, मेरे साथ लिखते जाओगे, एज वेल एज इन द बॉडी सेंटर,
बॉडी सेंटर का मतलब ये हो गया कि उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर में जो गैप है, उस गैप में अगर एटम्स मौजूद हो, चाहे वो एक गैप हो, दो गैप हो, तीन गैप हो, जो भी हो, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए क्यूबिक की ही बात करें तो ये क्यूबिक हमारा यूनिट सेल है, इसमें जो है यहाँ पर कॉर्नर्स पर एटम है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। और अगर इस गैप के अंदर में यहाँ पर बॉडी सेंटर में इतने ही साइज का अगर एटम आ जाएगा तो इस पूरे यूनिट सेल को हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और ये क्यूबिक अगर है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलेंगे, ठीक है ना। तीसरी बात करनी है यहाँ पर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस देखो क्या है, जैसे कि इसी के फेस की बात करें तो इसका फेस कैसा होगा, स्क्वायर टाइप का होगा इसका फेस। तो चार एटम जब अरेंज होंगे तो इस गैप में भी तो एटम आ सकता है ना, ठीक है। तो यानी कि फेस पर 6 के 6 फेस होते हैं, यानी ध्यान दो यहाँ पर। और क्यूब की बात करें तो क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, एकमात्र बॉडी गैप होता है। और फेस कितने होते हैं क्यूब में, तो 6 फेस होते हैं। तो 6 के 6 फेसेस पर भी अगर एटम रहता है, देखो बॉडी में रहेगा तो फेस पर नहीं रहेगा भाई, फेस पर रहेगा तो बॉडी में रहेगा। क्योंकि जरा सोचो यहाँ पर कि अगर हर एक फेस पर एटम रखा जाए ऐसा, ये आधा जो है बाहर निकला हुआ है, आधा अंदर घुसा हुआ है। अब हर फेस पर ऐसा ही सिस्टम रहे तो अंदर का पूरा पार्ट तो भर जाएगा, फिर बॉडी में गैप बचा कहाँ जो बॉडी में तुम एटम रखोगे। इसलिए या तो फेस पर रहेगा तो बॉडी पर एटम रहेगा। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें यहाँ पर तो इसमें जो है एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट ऑल द फेसेस, सभी फेसेस के गैप में होते हैं। जैसे क्यूबिक की बात करें बाबू तो क्यूबिक यूनिट सेल में ध्यान दोगे, यहाँ पर फोटो को ध्यान से देखोगे, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें कॉर्नर्स पर एटम डाल दिए। तो अभी तक ये सिंपल क्यूबिक था, अब डालेंगे फेस पर, तो ये हो गया हमारा अप साइड फेस, ऊपर वाला फेस, ये डाउन साइड फेस, राइट, लेफ्ट, बैक, फ्रंट, ठीक है। इस तरीके से दिखाते हैं, ये हो गया बैक, ये हो गया तुम्हारा फ्रंट, ठीक है। ये ऐसे भी मिला सकते हैं ताकि हम लोग को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। यानी कि 6 फेस थे, लेफ्ट राइट, पीछे आगे और ऊपर नीचे। अगर सभी फेसेस पर एटम हो, अब खासियत क्या हो जाएगी यहाँ पर कि कॉर्नर्स के एटम आपस में सेपरेट हो जाएंगे, दूर दूर हट जाएंगे। और ये फेस का जो एटम होगा ना वो चारों कॉर्नर से, अपने फेस के चारों कॉर्नर से सटा हुआ रहेगा, ये इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा। तो ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जितने भी फेस हो सभी फेस पर एटम होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे क्यूबिक की बात अगर हो रही थी तो इसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी FCC यूनिट सेल इसको हम लोग कहा करेंगे। एक और होता है, ठीक है ना, क्यूबिक। देखो यहाँ पर हम लोग को पढ़ाई करनी है क्यूबिक के बारे में, मेनली आपको मैंने बताया था। तो क्यूबिक के बारे में पढ़ाई करनी है तो याद रखो क्यूबिक में यही 3 सिचुएशन होता है, चौथा नहीं होता जो पढ़ाने वाले हैं। चौथे के बारे में हम लोग लिखते हैं, चौथा हमारा जो है ना चौथा हमारा होता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि इंड सेंटर यूनिट सेल फेस सेंटर की तरह ही होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होती है दिखाते हैं आपको हम। तो डिफरेंस इस बात की यहाँ पर है प्यारे बच्चों इसमें कि इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर तो एटम होते हैं, लेकिन सभी के सभी फेस पर एटम नहीं होते हैं। एटम केवल 2 फेस पर होने चाहिए। अगर एटम किसी एक फेस पर हो तो दूसरा एटम डेफिनेटली उसके अपोजिट वाले फेस पर होगा, तो ही यह यूनिट सेल कहलाएगा इंड सेंटर्ड। इसको बोलते हैं इंड सेंटर बोलते हैं, क्योंकि ऊपर से शुरुआत करो तो नीचे इंड होता है। तो अगर दोनों इंड सेंटर्ड पर खाली एटम हो तो उसको इंड सेंटर्ड यूनिट सेल हम लोग कहेंगे। ये क्यूबिक में नहीं होता है, ये जनरली उसमें होगा जिसमें सी का हाइट ज़्यादा बड़ा होगा। कारण क्या है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये यहाँ पर मान लो स्क्वायर शेप में है, ये भी यहाँ स्क्वायर शेप में, इसमें एक एटम रखोगे तो ये चारों से सिपट जाएगा, एकदम चारों से जो ना ये फंस के रह जाएगा। लेकिन जरा सोचो ये हाइट बड़ा है, यहाँ रखोगे एटम तो ये गिर नहीं जाएगा, एटम स्टेबल रहेगा अंदर में, इसलिए वहाँ पर एटम रहता ही नहीं है। और इसलिए जो है केवल 2 ही फेस पर रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ब्रेविस ने यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया था यूनिट सेल को, ठीक है, 4 पार्ट में डिवीजन किया था। हम लोग न्यूमेरिकल जब बनाने जाएंगे तो न्यूमेरिकल में एक पार्ट और मिल जाएगा, हालांकि वो केवल न्यूमेरिकल के लिए ही काम में लाया जाता है, असलियत में वो ऐसा कोई सॉलिड नहीं है।
एज पर भी पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो दो एटम्स देख रहे हो यहाँ पर, इस एज पर जो बीच में यहाँ गैप होगा इसमें एक तीसरा एटम घुसा देंगे हम लोग, ठीक है ना। 12 एज होते हैं क्यूब में, तो हम लोग वो न्यूमेरिकल करते समय उसके बारे में पढ़ेंगे कि एज पर क्या कहानी होती है, वो जानेंगे। फिलहाल ये जान लो कि ये 4 टाइप के होते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 4 तरह के बेसिक ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। अब इन्हीं चारों के बेसिस पर उन 7 को क्लासीफाई कर दिया गया है। तो किसी के हिस्से में 1 आया है, किसी के हिस्से में 2, किसी के हिस्से में 4, किसी के हिस्से में 3, और इस तरह से सबको जोड़ते जोड़ते 7 को 14 भाग में डिवाइड कर दिया गया। ये मत सोचो कि 7 को 14 भाग में किए तो हर किसी का 2 भाग होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना 14 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और 14 क्रिस्टल्स को बोलते हैं 14 ब्रेविस लैटिसेस बोलते हैं। बुक में तो आपको फोटो दिख रहा होगा सबका, ठीक है। तो उन 14 ब्रेविस लैटिसेस में किसके कितने लैटिसेस है वो भी आपके उसी एनसीईआरटी टेबल में लिखा हुआ है, किसके कितने लैटिस है। हम लोग मेनली क्यूबिक और हेक्सागोनल की बात करनी है। तो हेक्सागोनल भैया एक तो प्रिमिटिव है तो होता है, हम बता दिया आपको, और क्यूबिक में बता दिया आपको। क्यूबिक में ये 1, 2 और 3 सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, यही 3 पीस होते हैं क्यूबिक के हिस्से में। समझिए बात को ना, क्यूबिक में बस यही 3 कंडीशन होते हैं, हेक्सागोनल में 1 ही होता है, प्रिमिटिव होता है, बाद बाकी में किसी में 2 होता है, किसी में 4 होता है। जैसे कि ऑर्थोरोम्बिक की बात करें उसमें 4 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब उसको आप लोग टेबल से देख लोगे, याद कर लोगे किस में कितने होते हैं, याद कर लोगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर चलेंगे। अब हम लोग का मैथमेटिकल टर्म स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ से हम लोग जो है मैथमेटिक्स की ओर आगे बढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट में, इसलिए थोड़ी से हो जाइए तैयार। थ्योरी का दौर गुजर गया, अब चलते हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट में, और यहाँ से एक आपको न्यूमेरिकल मिलते जाएंगे। इसीलिए जो है अच्छे से आपको क्लियर करते जाना है। और हालांकि याद रखिएगा एनसीईआरटी का जो केमिस्ट्री का जो सारा न्यूमेरिकल है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पर उसमें क्लास 12th एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करके सेक्शन बना होगा, उसमें जाओगे तो सॉलिड स्टेट का प्लेलिस्ट खोलोगे, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज सभी के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो सिंगल करके वीडियो है, इसलिए दिक्कत नहीं होगा खोजने में, कोई दिक्कत नहीं। जो नंबर तुमको चाहिए उस नंबर पर जाना, क्लिक करना, 5, 10, 20 मिनट का जो भी होगा, जैसा न्यूमेरिकल वैसा लेंथ है वीडियो का, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर और चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। फिलहाल आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यानी कुछ पॉइंट्स हम लोग ने अभी तक में पढ़ा है। पहला कि जो टोटल बेसिक क्रिस्टल्स होते हैं, बेसिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो होते हैं 7। कौन कौन? CTORHMT, ठीक है। इस सीरियल वाइज में आपको अगर सीरीज में याद है तो आप लोग ट्रिक का यूज कर सकते हो जो पढ़ाया हमने। दूसरा जो ब्रेविस लैटिस था वो कितने हुए यहाँ पर? वो हो गए टोटल 14 हो गए। बेसिक में कितना होता है? बेसिकली 4 होता है। कौन कौन? बेसिकली 4 होता है। कौन कौन? तो सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड, ये 4 होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्यूबिक यूनिट सेल हैज 3 ब्रेविस लैटिसेस। कौन कौन होते हैं? तो सिंपल मतलब हो गया यहां पर एक ऐसा क्यूबिक होगा जिसमें केवल कॉर्नर्स पर एटम होंगे। इसको पढ़ेंगे हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से बॉडी सेंटर में क्या होगा? यहां पर एटम्स कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ एक एटम बॉडी के सेंटर में होगा। इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इन शॉर्ट BCC यूनिट सेल पढ़ेंगे हम लोग इसको, ठीक है। और तीसरा है और लास्ट है फेस सेंटर्ड। तो अगर क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में हम छोटा फिगर बना रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एटम्स कॉर्नर्स पर हो,
साथ ही साथ एक एटम ऊपर वाले फेस पर, दूसरा नीचे, लेफ्ट राइट पीछे और आगे वाले फेस पर एटम्स हों तो इसको बोलेंगे हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि FCC बोलेंगे इसको, यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग एक लास्ट पॉइंट लिख दे, अगर हम हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात करें बाबू, तो उसमें एक ही होता है, प्रिमिटिव होता है। लेकिन इसका प्रिमिटिव का सेंस ये नहीं है कि प्रिमिटिव मतलब सिंपल ही हो गया, लेकिन इसके प्रिमिटिव या सिंपल का ये सेंस नहीं कि इसमें केवल कॉर्नर्स पे एटम है। इसमें होता क्या, ध्यान दोगे यहाँ पर, इसमें हेक्सागोनल का ऊपर भी एक ढक्कन जो होता है वो हेक्सागोनल होता है, नीचे का भी एक ढक्कन हेक्सागोनल होता है। ये कैसे पैकिंग हुआ है, एटम कैसे अरेंज हुआ है, ये हम लोग क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब जाएंगे उसमें। अभी फिलहाल यूनिट सेल केवल शेप के बारे में जानिए। यह एटम इसके ऊपर रहेगा, ये एटम इसके ऊपर रहेगा, ये एटम इसके ऊपर रहेगा, मतलब कि नीचे में एक हेक्सागोनली एटम अरेंज कर लिए यहाँ पर हमने। अब लोग सर ये कैसे अरेंज कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में जब तुम पढ़ोगे, पैकिंग करोगे यहाँ पर और एटम के गैप में एटम डालोगे, कभी सा मिठाई सजाए हो गैप में डाल के, देखोगे जो एक्सपीरियंस्ड मिठाई वाला होता है वो गैप में ही मिठाई डाल करके यूज़ करता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग इस पोर्शन को ले रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, ये बीच में एटम है और ये हेक्सागोनल लेयर बना रहा है। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि नहीं है, ये बीच में एटम है और ये 6 एटम साइड में है, ये बीच में एटम है, ये 6 एटम साइड में है, और इसी के बीच में जो यहाँ पर गैप बना है, यहाँ पर जो गैप बना है, यहाँ पे एक एटम रहेगा, यहाँ पे एक एटम रहेगा, यहाँ पे एक एटम रहेगा, ये बीच में 3 एटम रहेंगे यहाँ पर। वो चीज़ आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। यही जो फॉर्मेट है वो हेक्सागोनल यूनिट सेल का है और इकलौता यही है बस, इसलिए इसको प्रिमिटिव हेक्सागोनल यूनिट सेल इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो कि हम लोग पढ़ाई किन किन यूनिट सेल्स की करनी है, ये कैसे बना है यूनिट सेल। अभी केवल शेप की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आइटम होते हैं ये जानना है, इसमें क्या कंडीशंस होते हैं ये जानना है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या मैथमेटिकल टर्म्स है वो जानना है, कैसे बना ये यूनिट सेल, ये यहाँ क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब जानेंगे हम लोग। यूनिट सेल के टॉपिक खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग इस बेसिक पॉइंट्स को याद रखोगे, सॉलिड स्टेट के लिए बेसिक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे तो आगे जाने में कोई समस्या आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगले क्लास में हम लोग, आज का क्लास शॉर्ट वीडियो का ही रहा, अगले क्लास में हम लोग जो है यूनिट सेल में एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस में रिलेशनशिप प्रूव करेंगे। फॉर्मूला सब आएगा, उसको याद रखना पड़ेगा, प्रूफ देंगे आपको याद रखना पड़ेगा लेकिन फॉर्मूला। फिर हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे, उसका प्रूफ हो जाएंगे और उसको आपको भी उसका वैल्यू को याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से पूछता है उसका वैल्यू पूछ देता है। तो आपका प्रूफ तो हम सिखाएंगे आपको, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव के लिए उसका आंसर को याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ डेंसिटी का भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो 3 टॉपिक करके कल जो है यूनिट सेल के सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास का वेट करते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे और चैनल पर नए सब्सक्राइब करोगे और सॉलिड स्टेट के रेगुलर वीडियोस को बस देखते जाओ, बहुत आगे तक जाओगे। मिलते हैं।